देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये सारे के सारे इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसको हिंदी करना हो, जहाँ भी लिखा हो गूगल पे, अगर हिंदी करना हो इसको करने के लिए यहाँ से आएंगे और यहाँ एक्सटेंशन पे क्लिक कर देंगे और ट्रांसलेट दिस पेज, इसको हम इस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से ये जो जितना लिखा हुआ है वो सभी का सभी हिंदी में हो जाएगा। इस प्रकार से आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप यूट्यूब पे अगर वीडियो डालते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको SEO करने में प्रॉब्लम होने लगता है, जो क्या क्या टैग डाले। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे जो इसका टैग है ये सब रैंकिंग किया हुआ है। देखिए ये है जो 2 नंबर पे है, ये है जो 2 नंबर पे, ये है जो 4 नंबर पे है। तो इस प्रकार से ये रैंकिंग किया हुआ है। तो दूसरा जो किया मतलब टैग डाला हुआ है किसी दूसरे आदमी वीडियो में, तो वहां से आप देख के टैग यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये गूगल क्रोम है जिसके अंदर ये थीम लगा हुआ है। ठीक, ये थीम हम लगाए हुए हैं। यहाँ से ये थीम ये आपको दिखाई दे रहा है इसके यहाँ पे, तो ये थीम हम लगाए हुए, तो आप भी यहाँ पे अपने हिसाब से थीम लगा सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं सुजीत आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर वाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों यदि आप भी कंप्यूटर चलाते होइएगा तो इंटरनेट तो जरूर चलाते होइएगा, तो उसमें क्या होता है, जो आप अपने आप को स्मार्ट दिखाने के लिए और फास्ट वर्क करने के लिए आपको उसका एक्स्ट्रा फीचर आना चाहिए। या तो आप गूगल चलाते हैं तो फायरफॉक्स चलाते हैं, मोजिल्ला चलाते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो माइक्रोसॉफ्ट का जो एड्ज आता है वो चलाते हैं, तो अपने आप को स्मार्ट दिखाने के लिए या किसी भी काम को आसान करने के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फीचर उसमें डालना होता है। तो आज हम उसी फीचर के बारे में जानेंगे। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, जान जाते हैं इसमें क्या देखेंगे। पहला एक्सटेंशन देखेंगे, उसके बाद थीम देखेंगे। थीम क्या होता है, तो यदि आप मोबाइल में वॉलपेपर जो सेट करते हैं उसी प्रकार से थीम होता है गूगल थीम। जो हम गूगल चलाएंगे तो उसमें आप थीम लगा सकते हैं, आप अपने हिसाब से थीम लगा सकते हैं। और एक्सटेंशन जो होता है, मान लीजिए यदि आप बाइक खरीदते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा फीचर तो कुछ चाहिए। तो एक्स्ट्रा फीचर के लिए वहां पे क्या करते हैं, साइड बैग लगाते हैं जिसको डिक्की कहते हैं। उसके बाद लेग गार्ड लगाते हैं पैर रखने के लिए। उसके बाद साइड मिरर लगाते हैं। और इस प्रकार से हम लोग जितना एक्स्ट्रा फीचर चाहिए वो सब हम लोग बाइक में लगा लेते हैं। उसी प्रकार से गूगल क्रोम में भी एक्स्ट्रा फीचर के लिए आपको एक्सटेंशन, जो गूगल क्रोम में एक्सटेंशन करना होगा, एक्सटेंशन आपको लगाना होगा। जो यूज करना हो, जैसे गूगल ट्रांसलेट करना हो तो ट्रांसलेट के लिए, उसके बाद ग्रामर का अगर सुधार करना हो तो ग्रामर के लिए, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं तो उसके लिए, अगर रैंकिंग देखने के लिए VidIQ जो होता है उसका उपयोग कीजिए। गूगल ट्रांसलेट के लिए गूगल ट्रांसलेट, इस प्रकार से अब अपने हिसाब से जैसा मर्जी हो वैसा आप एक्सटेंशन लगा सकते हैं। तो एक्सटेंशन के माध्यम से आप अपने किसी भी काम को बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं और स्मार्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे एक्सटेंशन को किस प्रकार से काम किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन बोर्ड पे। देखिए इसके लिए आपको गूगल क्रोम पे आ जाना होगा। गूगल क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना होगा गूगल वेब स्टोर। ठीक, यहाँ से हम सर्च करने के बाद यहाँ पे क्रोम वेब स्टोर आ गया। ठीक है, क्रोम वेब स्टोर आ गया। तो मान लीजिए जिस प्रकार से प्ले स्टोर होता है ना मोबाइल में, उसी प्रकार से यहाँ से एक्सटेंशन होता है। वैसे मोबाइल में भी एक्सटेंशन किस प्रकार से लगाएंगे वो भी हम लोग देखेंगे किसी दूसरा वीडियो में। तो यहाँ क्रोम वेब स्टोर के लिए हम क्रोम वेब स्टोर पे आ जाएंगे। और क्रोम वेब स्टोर पे आने के बाद इस प्रकार से एक्सटेंशन और थीम, देखिए इसमें दोनों चीज है, थीम भी है और एक्सटेंशन भी है। यहाँ पे थीम है, यहाँ पे एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे बाय द वे हम थीम ले लिए। अब थीम आपको कौन सा थीम कलेक्ट करना है, जो थीम आपको यहाँ से रखना है वो थीम के, जैसे हम आपको ये थीम दिखाए हुए थे, और इसमें से जो थीम आपको रखना हो वो आप रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, बाय द वे हम ले लेते हैं सी मोर, यहाँ से और देखना हो तो यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ से अगर ये वाला एक्सटेंशन चाहिए, ये यहाँ पे ये थीम चाहिए तो थीम पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ऐड टू क्रोम करेंगे। ऐड टू क्रोम करने के बाद ये है जो थीम आपके गूगल क्रोम में है, जो पहले डाउनलोडिंग हो गया। डाउनलोड होने के बाद ये आपका गूगल क्रोम में आ गया। ठीक है, इस प्रकार से गूगल क्रोम में यहाँ पे आ गया। तो अब किसी भी प्रकार के थीम रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप गूगल क्रोम में आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आपको जैसा रखना हो वैसा रख सकते हैं। बाय द वे इसको अगर चेंज करना हो तो चेंज करने के लिए यहाँ से आप रिमूव फ्रॉम क्रोम, इस प्रकार से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। बट इन द सेंस
यहाँ से अगर बाय द वे हम कट के हटा दिए, ठीक है, यहाँ से हम कट के हटा दिए, नॉर्मल आ गए यहाँ पे। और आने के बाद अब कैसे हटाएंगे, यहाँ से अगर हटाना हो तो कैसे हटाएंगे, तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद और यहाँ पे विजिट क्रोम वेब स्टोर, इस पे क्लिक कीजिए। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाइएगा और यहाँ पे आने के बाद यहाँ ये 3 डॉट है, इस पे क्लिक कीजिए, माई एक्सटेंशन एंड थीम यहाँ पे है, इस पे क्लिक कीजिए। और क्लिक करने के बाद जैसे ये एक्सटेंशन और थीम सम है जो मेरे इसमें इंस्टॉल है, तो इसको हटाने के लिए यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक, ये रिमूव कर दिए। अब मेरा जो गूगल क्रोम है जो यहाँ पे नॉर्मल आ गया, ठीक, ये नॉर्मल आ गया जैसे पहले से होता है वो इस प्रकार से हम थीम तो आप यहाँ से कर लीजिएगा। किस प्रकार से थीम का हम लोग यूज करेंगे, इस प्रकार से यहाँ पे थीम का यूज कर लीजिएगा, ठीक। यहाँ से आप थीम पे आइएगा और आने के बाद जैसा आपको थीम इसमें लेना हो, सी मोड करके, यहाँ से भी सी मोड करके और देख सकते हैं, यहाँ से भी सी मोड, ये सब थीम ही है, आपको जैसा थीम रखना हो यहाँ से थीम रख सकते हैं। तो थीम तो समझ गया जो किस प्रकार से थीम से को लगाते हैं। अब हम लोग देखेंगे एक्सटेंशन, एक्सटेंशन किस प्रकार से काम करता है। तो बाय द वे हम यहाँ पे चले आए और यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ से एक एक्सटेंशन ले लेते हैं, यहाँ से सारा एक्सटेंशन है, ठीक, कम्युनिकेशन, डेवलपर टूल, उसके बाद एजुकेशन से रिलेटेड है, तो इस प्रकार से एजुकेशन से रिलेटेड ये सारा आ गया, गूगल इनपुट टूल वगैरह जितना भी है ये आ गया। उसके बाद टूल्स हो गया, ये सभी एक कैटेगरी वाइज यहाँ पे बटा हुआ है। उसके बाद आर्ट्स एंड डिजाइनिंग के लिए यहाँ पे भी एक्सटेंशन है, आर्ट्स एंड डिजाइनिंग करना हो तो उसके लिए भी कुछ एक्सटेंशन है। उसके बाद इंटरटेनमेंट के लिए, गेम के लिए भी एक्सटेंशन है। उसके बाद ये हाउस होल्ड जस्ट फॉर फन, न्यूज वगैरह, वेदर हो गया, ये शॉपिंग के लिए भी आपको एक्सटेंशन है, ठीक। अगर फ्लिपकार्ट वगैरह जिससे अगर शॉपिंग कर रहे हैं उसके बारे में रेट अगर देखना हो तो क्या करेगा, एक आपको पूरा सीरियल से जो आइटम होगा, आइटम का नाम और उसके बाद सीरियल से आ जाएगा। बाय द वे हम लोग पहले देख लेते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, अगर एजुकेशन नहीं तो यहाँ नॉर्मल पे आ जाइए और यहाँ से गूगल ट्रांसलेट, जो गूगल है गूगल ट्रांसलेट के बाय द वे हम यहाँ से क्लिक किए। क्लिक करने के बाद है जो क्या करना है, इसको ऐड टू क्रोम कर लिए, ऐड एक्सटेंशन, इस प्रकार से ऐड एक्सटेंशन कर लिए। और देखिए यहाँ पे बहुत आदमी है जो आपको रिव्यू दिया गया है, ठीक, मतलब उसको डाउनलोड करने के बाद कितना अगर हो सकता है, यहाँ पे वीडियो के फॉर्म में भी हो सकता है या आपको यहाँ पे फोटो के फॉर्म में भी मिलेगा, किसी भी फॉर्म में मिल सकता है। तो यहाँ पे फोटो के फॉर्म में है तो इस प्रकार से दिया हुआ है। अब इसको हम जो अभी हम एक्सटेंशन हम डाउनलोड किए इसको हम लोग पिंचअप कर देते हैं, यहाँ से है इसको पिंचअप कर दिए, ठीक, पिंचअप कर दिए। देखिए जब तक आप पिंचअप नहीं किए हुए रहिएगा तो रहेगा तो बट काम नहीं करेगा, और 3 डॉट से आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम पिंचअप कर लिए। अब ये पिंचअप करने के बाद अब इसको हम लोग देखेंगे ये काम कैसे करता है। अभी तो हम एक्सटेंशन को जो पिंचअप किए, अब ये काम कैसे करेंगे। तो काम करने के लिए बाय द वे हम लिख दिए विकिपीडिया लिख दिए, और विकिपीडिया लिखने के बाद यहाँ पे है जो इंग्लिश, हम कुछ ले लेते हैं। चलिए ये वर्ड है जो इंग्लिश में आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, ठीक, ये वर्ड सारा का सारा किसमें, इंग्लिश में। बट बाय द वे हमको इंग्लिश नहीं आता है पढ़ने, तो नहीं आता है पढ़ने तो इसके लिए हम हिंदी करेंगे, या आपका जो लैंग्वेज हो वो कीजिएगा। अगर यदि मराठी, गुजराती जिसमें करना हो वो कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे ये है जो एक्सटेंशन का, ये यहाँ पे जो गूगल क्रोम का, तो इस पे हम क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद यहाँ से ट्रांसलेट दिस पेज, यहाँ से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक, ट्रांसलेट दिस पेज। यहाँ से एक्सटेंशन आप प्राइमरी यहाँ से कर भी सकते हैं। प्राइमरी किस में है बोले तो सर्च करने के बाद किस में, तो हम इसको हिंदी कर लेते हैं। कौन सा कर लेंगे, हिंदी कर लेंगे। बाय द वे हम इसको हिंदी कर लिए और यहाँ से इसको सेव कर लिए। यहाँ से नहीं होता है सेव, चलिए हम इसको छोड़ देते हैं, बैक कर लेते हैं, यहाँ पे चले। और आने के बाद यहाँ से एक्सटेंशन, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ट्रांसलेट दिस पेज, इसको ट्रांसलेट हम कर लिए। अब ये है जो ट्रांसलेट ऑटोमेटिक यहाँ से हो गया, ठीक, ये है जो हिंदी में पूरा का पूरा हो गया। अगर दूसरा लैंग्वेज करना है तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे ये है जो यहाँ हिंदी है, यहाँ से आप किसी भी लैंग्वेज में यहाँ से आप सिलेक्ट करके आप चूज कर सकते हैं, ठीक, जिस लैंग्वेज में आपको करना हो, पंजाबी, ठीक है, गुजराती, मलयालम, जैसा ही लैंग्वेज में, उर्दू करना उर्दू में, किसी भी लैंग्वेज में आप इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से तो आप गूगल ट्रांसलेट है उसका एक्सटेंशन के रूप में कीजिएगा, और जो नहीं पढ़ने आएगा उसको आप यहाँ से बहुत ही ज़्यादा आसानी में पढ़ सकते हैं। अब देखिए और एक एक्सटेंशन है जिसके बारे में दिखाते हैं।
एक आता है VidIQ, ठीक है। तो VidIQ जो होता है उसी प्रकार से इसको भी हम कर लेंगे, ये हमें पहले से है ये VidIQ, जैसे चलिए यहाँ पे VidIQ है, ये एक्सटेंशन है जो पहले से मेरा इसमें इंस्टॉल है, ठीक। तो इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, फिर से इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अब देखिए ये काम कैसे करता है VidIQ। तो आप यदि YouTube अगर चला रहे हैं, ठीक, YouTube चलाते हैं तो YouTube पे आ गए, ठीक। YouTube पे आने के बाद कोई भी एक सर्च टॉपिक है जो सर्च कर लेते हैं, MS वर्ड। चलिए MS वर्ड है जो सर्च किए, सर्च करने के बाद MS वर्ड ये आ गया, ठीक। यहाँ पे हम क्लिक किए और ये जो क्लिक किए तो क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे गौर से आप देखिएगा, गौर से यहाँ पे है जो अब इसमें जो रैंकिंग में है क्या क्या टैग देंगे जो रैंकिंग में आएगा। तो इसके लिए जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हिंदी ट्यूटोरियल, ठीक, ये 4 नंबर पे रैंकिंग पे बोले। तो ये आप भी दीजिएगा, अपना जो वीडियो डालिएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में तो उसमें डालिएगा तो आपका वीडियो रैंकिंग में आ सकता है। उसके बाद वर्ड ट्यूटोरियल, ठीक है, ये दीजिएगा तो यहाँ पे 7 नंबर पे है, ठीक, ये भी डालिएगा तो आपका वीडियो जो रैंकिंग में आ सकता है। तो देखिए ये सारा का सारा है जो रैंकिंग में है, ठीक। तो यहाँ से आप उपयोग करके, ठीक, और उपयोग करने के बाद आप अपना जो YouTube चैनल पे जो डालते हैं वीडियो तो डालते हैं तो वहाँ पे आप टैग के रूप में यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सटेंशन का उपयोग आप यहाँ भी कर सकते हैं अपना जो YouTube को ग्रो करने में, या किसी प्रकार की ग्रामेटिकल के लिए भी आप जो टाइप करते हैं ग्रामेटिकल तो उसके लिए भी आप एक्सटेंशन कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप विभिन्न प्रकार से एक्सटेंशन जो बहुत ही ज़्यादा, जिस प्रकार से प्ले स्टोर पे बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंशन जो ऐप होता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे है जो क्रोम वेब स्टोर पे आपको बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।